कुमाऊं की प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था हरि शरणम जन द्वारा 13 से 19 नवंबर तक हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में श्रीमद् भागवत कथा और 111 कन्याओं के विवाह समारोह के लिए भव्य पंडाल के निर्माण का कार्य मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में आरंभ हुआ। संस्थान प्रमुख स्वामी राम गोविंद दास भाई जी ने बताया कि 60,000 स्क्वायर फीट का पीताम्बर रंग का विशाल पंडाल बंगाली कारीगरों द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें हजारों मीटर कपड़ा, बांस से लेकर कीले भी नई इस्तेमाल होंगी। पूरे नगर को भक्ति महोत्सव के रंग में रंगने के लिए 20 तोरण द्वारा 500 स्वागत द्वार और मुख्य मार्गों में पताका लगाई जाएंगी। मैदान में बनने जा रहे विशाल पंडाल में 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 4 से 5,000 कुर्सियां वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं विश्व प्रसिद्ध कथावाचक मृदुल कृष्ण गोस्वामी द्वारा कथावाचन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। इसके अलावा आनंद हाट के नाम से 50 दुकानें भी स्थानीय उत्पादों की लगाई जाएंगी। हल्द्वानी क्षेत्र में भक्ति महोत्सव के प्रति उत्साह देखते हुए हरि शरणम जन की ओर से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। ये हम लोगों ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा है, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में भक्ति महोत्सव के माध्यम से हम इस हल्द्वानी क्षेत्र के सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को लेकर के, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी आयु के हों, हमारा उद्देश्य इतना है कि इस अनुष्ठान में बैठे हैं आकर के और ये अनुष्ठान सर्व का बनकर जाए। साथ में ही 111 गरीब कन्याओं का इसमें विवाह किया जा रहा है 19 नवंबर प्रातः 9 बजे। ये आयोजन ऐसा है जिसमें पूरे क्षेत्र की बेटियों का विवाह हम लोग यहाँ पर निःशुल्क कर रहे हैं और ये सारी बेटियाँ विदा होकर के पूरे भारतवर्ष में जा रही हैं। इस सारे आयोजन की शुरुआत हम लोगों ने वाल्मीकि समाज के माध्यम से हुई, जो कल धर्मध्वज यात्रा लेकर आएगा, जिसमें जिला नैनीताल, जिला उधम सिंह नगर के 2 से 3 हज़ार लोग शामिल हो रहे हैं। और 10 तारीख को वाहन रैली है, जिसमें महिलाओं के द्वारा 501 की संख्या में कारें चलाई जाएंगी और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला इकाई इस आयोजन को संयोजित कर रही है। इसके बाद 12 तारीख को एक विशाल कलश यात्रा निकल रही है। वो कलश यात्रा ऐसी है जिसमें इस पूरे क्षेत्र के 1100 कलश उठाए जा रहे हैं महिलाओं के माध्यम से, और जो भागवत हैं वो पालकी के माध्यम से पुरुष उठाएंगे। और हमारे हल्द्वानी क्षेत्र का दोबारा से सौभाग्य है कि 2016 के बाद दोबारा से हेलीकॉप्टर फूल वर्षा करने यहाँ पर आ रहा है। इस पूरी यात्रा में फूल वर्षा होगी। तो ये सारा कार्यक्रम हमारा विधिवत आरंभ हो रहा है और आज इस कार्यक्रम का हमने ध्वज पूजन किया। ध्वज पूजन के बाद कल ध्वज यात्रा निकलेगी और ये सारा कार्यक्रम 19 नवंबर की शाम को, और आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, जो इस पूरे भारत के सुविख्यात कथावाचक हैं, प्रतिदिन 13 से 19 तारीख 2 से 6 कथा सुनाएंगे। तो मेरा सभी दर्शकों से आपके अपील है कि इस आयोजन में आप लोग सब सहभागिता करें और कन्यादान के कार्यक्रम में सहभागिता करें और हमारे उत्तराखंड को, हमारी सैन्य भूमि को अधिक से अधिक श्रेष्ठ बनाएं। सबका बहुत सनातन धर्म का उत्सव है। सनातन धर्म एक हमारा ऐसा उत्सव है जहाँ पे सभी जातियों का, धर्मों के सभी व्यक्तियों का, सभी आयु का इसमें समावेश रहा। किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी एक वर्ग विशेष का कार्यक्रम ना बने। जब कोई कार्यक्रम हो तो पूरा शहर का ही हमारा कार्यक्रम है। तो हमारा उद्देश्य यही रहा। जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी हल्द्वानी में 20 तोरण द्वार, 500 स्वागत द्वार बन रहे हैं। 20 तोरण द्वारों में हमने अलग अलग नाम रखे, जिसका प्रमुख द्वार का नाम हमने रखा श्री गोलजू द्वार, जो हमारे उत्तराखंड के ईष्ट हैं। इसके बाद हमने एक विशेष चौराहे का निर्माण हो रहा है अभी, और उसका नाम हमने समर्पित किया है जनरल विपिन रावत जी को, जो हमारे उत्तराखंड की, इस भारत की विभूति हैं। तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक विभिन्न बिंदुओं को हम लोग स्पर्श करें और विभिन्न बिंदुओं को स्पर्श करके सभी की भावनाओं को लेकर के इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं।